हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना पुरोहित। आज का हमारा टॉपिक है लीथल जीन्स या घातक जीन्स। सबसे पहले डेफिनेशन: द जीन्स विच रिजल्ट्स इन viability reduction of individual or become a cause for a death of individuals carrying them। कुछ जीन्स जो रहते हैं वह शैशव अवस्था में ही मौत का कारण बन सकते हैं। जिन जीनों के प्रभाव से सामान्य वातावरण में धारक की मृत्यु हो जाती है वे घातक जीन्स कहलाते हैं। अर्थात वे जीन्स जो मनुष्य की जीवित रहने की क्षमता को कम कर देते हैं या उनके मृत्यु का कारण बन जाते हैं, ऐसे जीन्स को हम लीथल जीन्स या घातक जीन्स कहते हैं। कुछ लीथल जीन्स या घातक जीन्स जो रहते हैं वह जाइगोट या उसकी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस की मृत्यु का कारण बनते हैं, या कुछ ये जो जीन्स हैं वह अपना इफ़ेक्ट जो है एम्ब्रियो की लेटर स्टेजेस जो होती हैं उनको भी अफेक्ट करती हैं। कुछ जीन्स हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं, और जो जीन्स हमारे लिए आवश्यक होते हैं अगर उनमें कुछ म्यूटेशन हो जाए तो उन जीन्स से, नॉर्मल जीन्स से लीथल जीन्स बन जाते हैं। यह लीथल जीन्स डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रेसेसिव भी हो सकते हैं। फुल्ली डोमिनेंट जीन जो है वह ऑर्गेनिज्म को होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कंडीशन में पूर्ण रूपेण समाप्त कर देता है। कुछ लीथल जीन्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स को जो है होमोजाइगस कंडीशन में ही मृत्यु प्रदान करते हैं। लीथल जीन्स की सबसे पहले डिस्कवरी की थी ल्यूसिन क्यूनाट ने, जब उन्होंने कोट कलर माइस में स्टडी किया था। He expected a phenotypic ratio from the cross of 3 yellow and 1 white, but he observed the ratio was 2:1। उनका यह मानना था कि जब कोट कलर ऑफ माइस को हाइब्रिडाइज किया गया तो जो फिनोटाइपिक रेशो है वह मिलना चाहिए था 3 येलो और 1 वाइट, लेकिन जो उनको रेशो मिली थी वह थी 2:1। अलील जो था, घातक जीन का जो अलील था वह मृत्यु का कारण केवल होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में या समयुग्मी स्थिति में ही घातक होता है। ल्यूसिन और क्यूनॉट ने पाया कि चूहों की जो येलो या पीली जाति है उनके अंदर ट्रू ब्रीडिंग नहीं हो पाता या सत्य प्रजनन नहीं हो पाता। पीले चूहे जो हैं वह हाइब्रिड या संकर होते हैं। त्वचा का जो पीला रंग जो रहता है बाकी रंगों जैसे काला, भूरा पर डोमिनेंट या प्रभावी होता है, जो डोमिनेंट जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। जब पीले चूहों में इनब्रीडिंग या अंतः प्रजनन कराते हैं तो हमें रेशो अकॉर्डिंग टू मेंडल मिलना चाहिए 3:1, लेकिन हमें रेशो मिलता है 2:1। जब हम भूरे चूहों या ब्राउन चूहों के अंदर इनब्रीडिंग या अंतः प्रजनन कराते हैं तो हमें सारे चूहे ब्राउन प्राप्त होते हैं। जब हम पीले चूहे व भूरे चूहों में इनब्रीडिंग या संकरण करवाते हैं तो जो मिलता है वह पीले और भूरे जो चूहे हैं वो समान संख्या में प्राप्त होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि पीले चूहे जो हैं या येलो माइस जो हैं वो हाइब्रिड है या संकर हैं। जब समयुग्मी पीलों की भ्रूणी अवस्था में मृत्यु हो जाती है जिससे F2 का अनुपात 2:1 प्राप्त होता है। कासल एंड लिटिल ने इसको कंफर्म किया कि जो रेशो मिलनी चाहिए 3:1 उसकी अकॉर्डिंग हमको मिलती है 2:1। जब हम दो पीले चूहों को जो कि हेट्रोजाइगट कंडीशन में जब हम उनको हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो जो रेशो मिलती है वो 2:1। जो पहला हमको F2 जनरेशन मिलती है उसमें जो पहला पेरेंट है वह होता है Y होमोजाइगस। दूसरा होता है Y स्मॉल y, येलो होता है, पहला भी येलो होता है। थर्ड वन इज़ Y स्मॉल y, वह भी येलो, और लास्ट स्मॉल y यानी कि ब्राउन। जो फर्स्ट वाला जीनोटाइप है Y येलो, ये होमोजाइगस कंडीशन में जो है डेथ कॉज कर देता है
और इसी के लिए कहा जाता है कि होमोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट पेरेंट जो येलो था वह डेथ का कारण बनता है। कभी कभी ये माना जाता है कि डेथ एकदम से नहीं होती, काफ़ी साल लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो जीन डोमिनेंट है या रेसेसिव है। लीथल जीन्स कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला लीथल जीन है डोमिनेंट लीथल जीन। डोमिनेंट लीथल जीन्स जो है वह होमोजाइगस या समयुग्मी कंडीशन में ही घातक या लीथल होते हैं और हेट्रोजाइगोट कंडीशन में वे कुछ डिफेक्टिव या एबनॉर्मल फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं। जो मोस्ट सीरियस इफेक्ट है हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर भी कॉज कर लेता है, लेकिन यह माना जाता है कि जो इंडिविजुअल्स जिनके पास डोमिनेंट लीथल जीन है वह जल्दी मृत्यु के कारक होते हैं। Therefore, the mutant dominant lethal is removed from the population in the same generation in which it is arose. ये कोशिश की जाती है कि जिन जनरेशन के अंदर ये म्यूटेंट डोमिनेंट लीथल अलील आ चुका है उसको उस पॉपुलेशन में से रिमूव कर दिया जाए। हमने एग्ज़ाम्पल लिया है डोमिनेंट लीथल जीन का कोट कलर इन माइस। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि माइस के अंदर वाई कैपिटल जीन जो रहता है वो येलो कोट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। यह वाई जीन रेसेसिव कंडीशन में वाइट कलर प्रोड्यूस करता है। एलील वाई या डोमिनेंट जीन होमोजाइगस कंडीशन यानी कि कैपिटल वाई के अंदर लीथल रहता है। बट दिस अलील, ये जो अलील है, यह जब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन कैपिटल वाई स्मॉल वाई में होता है तो यह घातक और लीथल नहीं होता, और होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन स्मॉल वाई में भी यह लीथल या घातक नहीं होता। जैसे कि हम देख रहे हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पहला जो है कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दूसरे में कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। पहला वाला कैपिटल वाई डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन जिसमें माइस की डेथ हो गई। बाकी दो हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कोट का कलर येलो है लेकिन हेट्रोजाइगट कंडीशन है, इसलिए को माइस की डेथ नहीं हो रही, और स्मॉल वाई में कलर जो है वह वाइट है और वो जो माइस है उसकी डेथ नहीं हो रही है क्योंकि रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में जीन्स लीथल नहीं होते। नेक्स्ट लीथल जीन इज़ रेसेसिव लीथल जीन। रेसेसिव लीथल जीन जो हैं वो अपना इफ़ेक्ट भी होमोजाइगस कंडीशन में ही प्रोड्यूस करते हैं। उनके हेट्रोजाइगोट्स नॉर्मल रहते हैं, इसलिए रेसेसिव जीन्स जो रहते हैं वह पॉपुलेशन में अननोटिस्ड रहते हैं लेकिन वह एस्टेब्लिश हो जाते हैं। दो तरह के लीथल जीन्स होते हैं। एक जिनका फिनोटाइप को अपन नहीं पता कर सकते लेकिन वह हेट्रोजाइगोट में शो होता है, और जो अपना एक डिस्टिंक्टिव फिनोटाइप को शो करते हैं जब वे हेट्रोजाइगस कंडीशन में होते हैं। एग्जाम्पल एक तो है टे सेक्स लीथल। ये जो डिजीज़ है इसके अंदर क्या होता है, यंग चिल्ड्रन जो होमोजाइगस कंडीशन में जब होते हैं तो उनके पास नॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम्स नहीं होते, जिनके कारण उनकी नर्व शीट्स के अंदर फैट का डिपोजिशन हो जाता है और नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन रुक जाता है, जिसके कारण पुअर मस्कुलर कंट्रोल या मेंटल डेफिशिएंसी हो सकती है। एक होता है ब्रैकीडेक्टाइली, एक ऐसा जेनेटिक स्टेट जिसके अंदर हेट्रोजाइगट में कंडीशन के अंदर फिंगर्स काफ़ी शॉर्ट होते हैं, लेकिन यह कंडीशन अर्ली स्टेजेस में होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में ही होती है और यह बहुत मेजर स्केलेटल डिफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है। ज़्यादातर सर्जरी जो ब्रैकीडेक्टाइली के लिए है वह सब कॉस्मेटिक है। नेक्स्ट जीन इज़ कंडीशनल लीथल जीन्स।
An organism lives normally under one set of condition, but when certain changes are introduced in the environment, lethality results. एक ऑर्गेनिज्म जो रहता है एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही रह सकता है जिससे वो अपने आप को उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सके, लेकिन अगर एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी अगर चेंज आ जाता है तो वह एनवायरनमेंट भी उसके लिए लीथल प्रूव हो सकता है। एग्जाम्पल है फेविज़म, एक सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कंडीशन है जो एक एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज की डिफिशियंसी के कारण होती है। यह जो डिज़ीज़ है ये सबसे कॉमन होती है अफ्रीकन्स, एशियंस और जूइश लोगों के अंदर। यह डिज़ीज़ का जब नाम दिया गया जब इफ़ेक्टेड इंडिविजुअल्स जो रहते हैं एक फावा बीन्स हैं उनको खाते हैं और उनके अंदर एक हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, जिसके अंदर ऐसी कंडीशन जिनके में रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं और ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, और ये ब्लॉकेज जो है किडनी के फेलियर हो जाता है और जिससे मृत्यु तक संभव हो सकती है। नेक्स्ट लीथल जीन इज़ सेक्स लिंक्ड लीथल जीन। सेक्स लिंक्ड लीथल जीन को हम सेमी लीथल जीन और सब लीथल जीन भी कहते हैं। यह जो सब लीथल जीन है इसका जो लीथल जीन होता है वह एक्स क्रोमोसोम या एक्स सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर कैरिड होता है। एक बीमारी है हीमोफीलिया, वह ऐसी हेरिडिटरी बीमारी है जिसके अंदर अगर कहीं पे भी इंजरी हो जाए या चोट लग जाए तो वहाँ पे ब्लड बहना रुकता नहीं है क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती। और जो हम हीमोफीलिया के लिए जो एलील रिस्पॉन्सिबल है वह एक्स क्रोमोसोम के द्वारा कैरिड किया जाता है, और जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मोस्टली मेल होते हैं और क्योंकि वह यह एलील अपनी मदर से इनहेरिट करते हैं। जैसे इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया, करियर मदर और फादर विदाउट हीमोफीलिया। पेरेंट्स हैं जिसमें फादर को हीमोफीलिया नहीं है और मदर इसकी करियर है, तो पॉसिबिलिटी है कि डॉटर करियर हो जाएगी, या तो सन को हीमोफीलिया नहीं होगा या सन हीमोफिलिक हो जाएगा और डॉटर जो है वह हीमोफिलिक जीन को कैरी नहीं करेगी। जो अलील्स हीमोफीलिया डिजीज़ को कॉज करते हैं वह इसलिए उनको हम सेमी लीथल या सब लीथल जीन्स कहते हैं क्योंकि वह कुछ इंडिविजुअल्स की डेथ का कारक होती हैं और वही जो इनके जीनोटाइप को कैरी करते हैं और वे अपनी मदर से इसको कैरी करते हैं। नेक्स्ट लीथल जीन इज़ गैमेटिक लीथल जीन। ऐसे जीन्स जो गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन के लिए केपेबल नहीं रख सकते या गैमेट्स इनकेपेबल होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, ऐसे जीन्स को हम गैमेटिक लीथल जीन्स कहते हैं। कुछ लोगों ने टर्म मियोटिक ड्राइव भी यूज़ किया है गैमेटिक लीथल को समझाने के लिए। मियोटिक ड्राइव एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो अनइक्वल नंबर ऑफ फंक्शनल गैमीट प्रोड्यूस करता है। ड्रोसोफिला एक एग्ज़ाम्पल है जिसके अंदर नॉर्मल मेल्स के अंदर हाफ अमाउंट ऑफ स्पर्म ही प्रोड्यूस होते हैं। जब इन मेल्स को नॉर्मल फीमेल के साथ मेट किया जाता है तो ज़्यादातर प्रोजेनी फीमेल होती है, और जो स्पर्म सेल्स जो मेल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं उनके अंदर एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और स्पर्म्स के अंदर वाई क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं। Synthetic lethal genes. When an allele causes lethality, this is evidence that the gene must have a critical function in an organism. जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी अलील डेथ या घातकता या लीथैलिटी प्रोड्यूस करता है तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी फंक्शन बड़ा ही क्रिटिकल है। यह जो लीथल जीन्स की डिस्कवरी है उन्होंने इससे ये सिद्ध किया है कि डेवलपमेंट के अंदर इन जीन्स का फंक्शन किस तरह से होता है और उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है इन जीन की फंक्शन से। इसलिए साइंटिस्ट ने कंडीशनल और सिंथेटिक एलील्स को यूज़ किया है ताकि फिजियोलॉजिकल स्टडी
की जा सके, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को स्टडी किया जा सकते, और जीन्स का जो रिलेशन है कोई भी स्पेसिफिक या एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर क्या होता है इसको ज्ञात या इसको स्टडी किया जा सके। थैंक यू।